चाचा भतीजे ने बांध ली कमर की पेटी। 2024 में यूपी में बीजेपी की राह नहीं होगी आसान। चाचा के ऐलान से मच गया तहलका। उधर अखिलेश यादव ने बैठक में अपनी बात को किया साफ और इंडिया गठबंधन में दी मजबूती। इधर चाचा शिवपाल के ऐलान से बीजेपी में मचा हड़कंप। जल्द एक रथ पर सवार होकर निकलेंगे चाचा भतीजे। अब यूपी में देखने को मिलेगा युवाओं का जोश। क्या भाजपा रोक पाएगी सपा का रथ? देखिए चाचा शिवपाल ने युवाओं को क्या संदेश दिया और बीजेपी को हराने का क्या फॉर्मूला बताया। सुनकर बीजेपी में मच गई खलबली। उधर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया अलायंस की चौथी बैठक संपन्न हुई तो इधर चाचा शिवपाल ने उससे पहले ही मचा दिया तहलका और शुरू कर दिया चुनावी अभियान। चाचा शिवपाल ने युवाओं को क्या मंत्र दिया और क्या ऐलान किया वह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन में क्या हुआ वह हम आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कल दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए अखिलेश यादव यूपी के लिए पीडीए नहीं भूले, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उन्होंने इस फॉर्मूले को जीत का फॉर्मूला बताया। उन्होंने इस संदर्भ में सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इंडिया गठबंधन की जीत सामाजिक न्याय की जीत होगी और पीडीए की स्ट्रेटजी की सफलता। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने पहले दिन से कहा कि इंडिया अलायंस की रणनीति पीडीए होगी। हम बीजेपी को हर हाल में हराएंगे। और उन्होंने कहा कि यूपी में 80 हराओ और लोकतंत्र बचाओ। तो उधर चाचा शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन की बैठक से पहले ही यूपी में 80 हराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया। उन्होंने मेरठ में मीडिया से बात करते हुए कहा, गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा और कहा इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कर देगा। इंडिया गठबंधन भाजपा को हराने के लिए बना है और मजबूती के साथ पूरे देश में काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। अब सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। अगर लोकतंत्र बचाना है, रोजगार पाना है, महंगाई को कम करना है, शिक्षा को मजबूत करना है तो भाजपा को सत्ता से हटाना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। इसलिए सभी कार्यकर्ता आज से ही काम में लग जाएं और पार्टी की नीतियों को घर घर और जन जन तक पहुंचाएं, जिससे पार्टी मजबूत हो और भाजपा का सफाया हो जाए। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा बिना वजह ही राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि राम मंदिर निर्माण में भाजपा की कोई भूमिका ही नहीं है। राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश पर हो रहा है और भाजपा इसका श्रेय ले रही है। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि किसान और जन विरोधी भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। गठबंधन के पास पीएम पद के लिए कई चेहरे हैं। साथ ही उन्होंने मथुरा विवाद पर कहा कि मामला न्यायालय में है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा सर्वमान्य होगा। उन्होंने भाजपा के संवैधानिक उपकरणों को गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया। आगे कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में सपा को अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि 2024 में भाजपा को हराने के लिए यूपी में 80 सीटें हराने का फॉर्मूला उन्होंने तैयार कर लिया और कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि सभी लोग तैयार हो जाओ और 2024 में भाजपा का सफाया कर दो। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ लाइव।